नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय को लेके, किसी भी प्रकार का कोई पैसा लगाना है, कोई बिजनेस शुरू करना है या फिर बुद्ध की स्थिति को देखना है। बुद्ध मतलब हो गया बिजनेस, बिजनेस हो गया सफलता, और सफलता अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बुद्ध है। तो कोई भी फलादेश या प्रिडिक्ट आप कर रहे हैं तो उससे पहले बुद्ध की उंगली को जरूर देखिए, उसके बाद जो है पूरे हाथ पे निगाह डालिए। बुद्ध अगर कहा जाए बुद्धि कहलाता है। बुद्धि का प्रयोग व्यवसाय के लिए, काम के लिए, सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग होता है। क्या देखना है, कैसे देखना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उंगली लंबी कितनी है, कठोर मतलब टाइट क्या है, चिकनी है, लंबी है, छोटी है, ये कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व को दिखाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता को दिखाता है। बुद्ध की उंगली कैसे दिखाता है, लंबी, छोटी, चिकनी है, टाइट है, वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा रेखाओं पे भी बात करेंगे बुद्ध से संबंधित। ये एक ऐसा विषय है जिसकी विवेचना अगर कहा जाए, जिसको आपको प्रिडिक्ट करना है, व्यक्ति के अंदर कितनी सोचने समझने की क्षमता है, कितना उस व्यक्ति उस काम को रम सकता है, उस काम को कैसे कर सकता है, कितना व्यक्ति जो है उस काम से भागेगा और कितना व्यक्ति का काम में मन लगेगा, यह भी इसी उंगली से अगर मैं कहूं मुख्य रूप से पता चलता है। एक दो चीजें और होती हैं, लेकिन उसमें अगर कहा जाए मुख्य रूप से यह प्रभावी है। नौकरी से संबंधित चीजों में क्या उसकी मनोस्थिति रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, इसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक पहला बिंदु जो है मैंने पीछे बताया, आज भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए, अगर ये तीसरे पर्व से लंबी है, बुद्ध की उंगली तीसरे पर्व से लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति ज्ञानी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में तरक्की को दिखाता है, जीवन में कहीं ना कहीं सफलता का ये सूचक है। धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। अगर देवगुरु बृहस्पति सामान्य उठे हैं, गुरु की उंगली हल्की सी पतली है, बुद्ध उंगली लंबी है, उसके बाद हल्की पतली है, ऐसे लोग धनवान होते हैं। थोड़ा मोड़ा कष्ट तो सबको मिलता है जीवन में। अगर आप कहेंगे अरे मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, नहीं, ये सीखने का समय है, और जब सीख के आप निकलेंगे तो वो भोग करने का समय होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। सगे संबंधियों के प्रति अगर कहा जाए तो ये थोड़ा सा रूडनेस को दिखाता है, लेकिन लाभ भी दिखाता है। ऐसे जातक जो चाहते हैं उस हिसाब से अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। लोग मान भी लेते हैं, मैं ये बिल्कुल कहूँगा, लोग मान भी लेते हैं। विवाह के बाद अगर कहा जाए व्यक्ति कहीं ना कहीं स्थायी होता है, विवाह के बाद व्यक्ति को स्थायी करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कोई भी विषय आए, कोई भी चीज़ें आए, तो पहले उनको सारी चीज़ें बताइए, डिटेल में बताइए, यहाँ है, वहाँ है, फला के साथ है, फला जगह जाना, पूरी चीज़ें समझने के बाद जो है फिर अपनी बुद्धि लगाएंगे और बोलेंगे मुझे नहीं करना है। तो अगला कहे अरे आधा घंटा बर्बाद कर दिया, पहले बता देते नहीं करना। समझने की कहीं ना कहीं क्षमता को भी ये दिखाता है अगर ये उंगली ऊपर है। अब आते हैं विषय पे। ये भी विषय था और बहुत अहम विषय है। अगर बुद्ध की उंगली सूर्य की तरफ मुड़े, सूर्य की तरफ मतलब कुछ लोगों की उंगलियां सूर्य की तरफ ऐसे करके झुकी रहती हैं, सूर्य की तरफ मुड़े, ज़्यादा टेढ़ी है। ठीक है, अगर ज़्यादा टेढ़ी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की गलत राय और गलत सोच, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट की सोच के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं नुकसान खाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वभाव से चुप्पी होते हैं, चुपचाप रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा हित्र मित्र नहीं, कुछ ही हैं, काफ़ी हैं। ऐसे लोगों को व्यवसाय, देखिए पॉइंट वाली बात, व्यवसाय कभी भी करें किसी के साथ साझेदारी में ना काम करें, काम करें तो बहुत सावधानी रखें, किसी के ऊपर आश्रित मत हों। अल्प ज्ञान के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में नुकसान होता है। अल्प ज्ञान मतलब थोड़ा मोड़ा भी समझा। अब मान लीजिए शेयर मार्केट है, दो चार लाइनें आपने समझ ली, दो चार दिन क्लास कर ली और लग गए उसमें। ठीक है, अल्प ज्ञान ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायी है।
किसी से यश नहीं मिलता। यश के लिए कभी भी उम्मीद मत करिएगा कि कोई आपको जो है, आप कितना भी किसी की मदद करें उसका कोई यश मिल जाए। ऐसे लोग अगर कहा जाए सहायता करने वाले होते हैं, लेकिन समय समय पर सहायता मिलती नहीं है। दुर्भाग्यवश अगर कहा जाए, ठीक है, व्यवस्था चलती रहेगी, काम चाम चलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। धन और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। अगर चलिए अभी आगे मैं बताता हूँ कि कैसे आपको जो है और चीज़ों को देखना है। अब बड़ी की मैंने बताई, अब छोटी समझिए। छोटी का मतलब ये हल्की फुल्की यहाँ तक आ रही है तो छोटी बहुत ज़्यादा नहीं कहलाएगी, या छोटी मत मानिए इतना ज़्यादा। अगर बुद्ध की उंगली यहाँ तक है और ये थोड़ा सा नीचे से निकले, ये एक होता नहीं है कि इस टाइप से तीर टाइप की बनती है और उसके बाद बुद्ध के नीचे नीचे सो जाती है, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोगों के प्रेम संबंध पनप नहीं पाते, बन नहीं पाते, और बन पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें तरह तरह की दिक्कतें परेशानियां आती हैं। ये होगा। अपना जो भी आपका जो है रुझान है, अगर आपके हाथ में है तो ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये बहुत छोटी है तो आयु दोष से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, और कहीं ना कहीं ये नकारात्मक सोच या नकारात्मक ऊर्जा को भी उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों को हमेशा एक सोच अच्छी रखनी चाहिए। नहीं, कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैं करके दिखाऊंगा। वहीं पे ये अगर उंगली नोकदार है, बुद्ध की उंगली नोकदार है और हल्की सी चिपटी है, मतलब पॉइंटेड। एक होता है इस टाइप की उंगली होना, एक होता है कि इस टाइप की उंगली होना। अगर ये नोकदार है, हल्की सी चिपटी है, ऐसे लोग अगर कहा जाए गुरु का काम बहुत अच्छा कर ले सकते हैं। मतलब बोल के पढ़ाना हो, समझाना हो, कोई राय देनी हो, दूसरों को बताना है कि नहीं ये नहीं, ऐसे 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 बारीकियां ऐसे लोग बड़ा अच्छा निकालते हैं। ऐसे लोग दूसरों की राय कहीं ना कहीं, ऐसे लोगों की राय दूसरों के लिए फायदेमंद हो जाती है। अगर उंगली लंबी भी है इसके साथ में, ऐसे में कहा जाएगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली व्यक्ति हो। बिजनेसमैन से संबंधित चीज़ों को भी बढ़ाता है। अपने काम को कहीं ना कहीं व्यक्ति बाखूबी समझता भी है और बाखूबी करता भी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए किस तरीके से अपना काम को निकालना है, ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोगों को करीबियों से लाभ भी मिलता है। जीवन में 2 से 3 बार ठोकर भी खाते हैं, गिरते भी हैं, लेकिन कम समय के लिए गिरते हैं, उसके बाद फिर आगे चढ़े आते हैं। यश की प्राप्ति भी मिलती है। अब एक प्रश्न पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर इस जगह पे तिल है, अगर इस जगह पे तिल है, ऐसे में पैसा आएगा और अच्छा खासा पैसा आएगा, नाम भी आएगा, नाम भी होगा, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख भी मिलेगा। हो सकता है लेट मिले, लेकिन मिलेगा जरूर अगर इस जगह पे तिल है। यह भी कहा जाएगा कि अगर इस जगह पे तिल है तो विपरीत लिंगियों से ऐसे लोगों को नुकसान भी होता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं। अगर ये तिल जो है इसके रेखा के ऊपर बने तो उसका उल्टा मतलब निकालिएगा। जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं उल्टी। ऐसे लोग अति चतुर होते हैं। अपनी चतुराई में कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। अपनी चतुराई में अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। अगर इस जगह पे है, यही तिल अगर सूर्य की तरफ खिसका होगा इस जगह पे, मतलब सूर्य की उंगली ये है, इस तरफ तिल है। देखिए यही ज्योतिष की बारीकियां हैं। कैसे आपको फलित करना है ये समझिए। ये पिता के लिए कष्टदायी है। हड्डियों से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। स्किन से संबंधित, त्वचा, ठीक है, से संबंधित चीज़ों के लिए दिखाता है। धन के लिए सामान्य है। पैसे संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये तिल आपके इस तरफ या इस तरफ बाहर की तरफ बने, ठीक है, बाहर की तरफ बने, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को अपना समय व्यर्थ के कामों में नहीं खराब करना चाहिए। नहीं तो व्यर्थ में जो है तरक्की जो है जीवन से निकलती जाएगी, तरक्की से आप दूर होते जाएंगे। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें आंतरिक ऊर्जा में कमी, लेकिन ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको काम भी आपका चलेगा, नाम भी होगा और यश वैसे तो मिलता नहीं है, फिर भी मैं कह लूँगा कि अगर सही से करते हैं तो हो सकता मिल जाए, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर बुद्ध जहाँ से उंगली शुरू होती है, यहाँ 3 रेखा या 5 रेखा या 7 रेखा
विषम संख्याओं में अगर इस जगह पे रेखाएं हैं और रेखा स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, ऐसे लोग जहां पर भी काम करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक नाम से रहते हैं, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं। धन के लिए, पद के लिए बहुत अच्छा कहा गया है, धन और पद दोनों ही अच्छा है। दूसरों की सेवा करने वाले कहलाते हैं। जमीनी सुख मिलता है और कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े होते हैं। एक होता है ना हवाबाजी, अरे ठीक है थोड़ी मोड़ी हवाबाजी हो गई होगी, लेकिन इन लोगों को, ऐसे लोगों को अगर पता कहा जाए तो अपनी चादर का पता है। बुद्धिमान होते हैं, दिमागी होते हैं, कल के बारे में सोचते भी हैं और घर परिवार को थोड़ा लापरवाही जरूर है लेकिन सोचते जरूर हैं। ऐसे लोगों की निश्चित ही अगर कहा जाए, लगभग मैं 99% कहूँगा कि पुत्र संतान होती है। 99% मैं कहूँगा पुत्र संतान होती है। अगर ये रेखाएं कट रही हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसका उल्टा मान के चलिएगा। संतान को छोड़ के पुत्र संतान के हो जाएगी तो भी सुखों में कमी कारण कुछ भी हो सकता है। अगर इस जगह पे क्रॉस है, इस जगह पे क्रॉस बन रहा है, ये तो तय है कि आप साहसी हैं और ये भी तय है कि दिमाग कहीं ना कहीं साहस में यूज़ करते हैं। दिमाग यूज़, देखिए एक साहसी होना वही वाली बात है कि ठोकर मार दी दीवार में, जाके सर मार दिया। एक होता है दिमागी हो के साहसी होना, अपने आप में एक राजयोग है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं ये अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोगों की याददाश्त भी कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए भोले कहलाते हैं। इसके ऊपर ना बने, बीच में बने या फिर ऊपर बन जाए, रेखा से टच ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये स्वाभिमान को भी दिखाता है। लोगों के प्रिय ऐसे लोग होते हैं, मतलब मानने वाले। दुबले पतले होते हैं, बहुत मोटे ज़्यादातर देखा गया नहीं होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पेट के रोगी, पेट से संबंधित समस्याएं, विवाह से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याओं को ये इंगित करता है। धन के लिए, काम के लिए अच्छा है अगर ये है तो। कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको, बेहद बारीकियां हैं ये। और अगर आप ज्योतिष का शौक़ रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये सब समझना बेहद ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अपने अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।